फिलहाल मेरे राइट शोल्डर पे अच्छा खासा पेन है। मतलब है नहीं पर था। और ये हुआ कैसे, बस यही सवाल मैं अपने आप से रात भर पूछता रहा। उससे मेरा नींद तो गया ही, पर मुझे कुछ अपनी ऐसी गलतियां पता चली जो मैं नहीं चाहूंगा आप भी करो। और ट्रस्ट मी, मैं कोई सस्ते जिम ट्रेनर जैसे सॉल्यूशन नहीं देने वाला। चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं मिस्टेक से, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेटर एक्सरसाइज सिलेक्शन, डू दैट एक्सरसाइज इन विच यू आर कंफर्टेबल। देखो, एक ही मसल को हिट करने के लिए या टारगेट करने के लिए बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, और मेरा गलती ये था कि मैं उस वेरिएशन को ज़्यादा भाव दे रहा हूँ जिसमें मेरे जॉइंट्स कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे स्मिथ मशीन पे बेंच प्रेस कर रहा हूँ। अब किसी महाशय ने मुझे आके बोल दिया कि कॉलर बोन पे रोड गिराओ। अब मैंने उसकी बात मान तो ली, पर उससे हुआ क्या, मुझे अननेसेसरी अपने जॉइंट्स में पेन स्टार्ट होने लगा, जो अवॉइड हो सकता था अगर मैं बात नहीं मानता। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि कोई एक पर्टिकुलर वेरिएशन या पर्टिकुलर जगह पर रॉड गिराने से मसल ग्रोथ नहीं होता, पर उस वेरिएशन से होता है जिसमें आप बिना इंजर्ड हुए लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेन कर सकते हो। जैसे मेरे नी फ्री स्क्वाट्स में एकदम कंफर्टेबल फील नहीं करते, इसलिए मैं अपने क्वाड्स को या तो लेग प्रेस नहीं तो स्मिथ में ट्रेन करता हूँ। मशीन्स आर बेटर देन फ्री वेट्स। मुझे ईगो की प्रॉब्लम है, मुझे बस अपना बात को सही साबित करवाना है। बस यही माइंडसेट के चलते मैं हमेशा ये बोलता था कि ये मशीन फालतू होते हैं और इसमें अननेचुरल मूवमेंट होता है। पर अपने प्राइड और ईगो को साइड रखने के बाद मुझे ये पता चला या समझ में आया कि मशीन सच में अच्छे होते हैं। इसमें आप बिना इंजर्ड हुए ट्रेन कर सकते हो, और मैं अपने नी को इंजर्ड होने से सच में बचा सकता था अगर मैं फ्री स्क्वाट्स में ना ट्रेन करके स्मिथ या लेग प्रेस में अपने क्वाड्स को ट्रेन करता। टेक दैट वेट विच यू कैन कंट्रोल, नॉट दैट वेट विच कंट्रोल्स यू। पूरे अंग्रेजों ने इतनी इंग्लिश नहीं बोलेगी जितना मिला के मैंने अभी बोल दिया। खैर, जोक्स अपार्ट, मेरा गोल था बॉडी बिल्डिंग, पर अचानक से मुझे ऐसा पावर लिफ्टिंग का भूत सवार होता था कि मैं इतना दन 1 रेप मैक्स मारने लगता था। और फायदा क्या हुआ उससे, कुछ नहीं, बस मेरा लोअर बैक और नी और एल्बो सब चला गया। इसलिए ईगो लिफ्टिंग इज अ बिग नो। मतलब आपको बस ऐसा वेट चूज करना है जिसमें आप 12 से 15 रेप्स में स्ट्रगल करने लगो। इफ यू फील पेन प्लीज ड्रॉप। असल में होता क्या है कि अगर आपको जिम का लत लग जाता है तो आप थोड़े दिन भी जिम नहीं करो तो आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता। अगर आप 3 सेट की जगह 2 ही सेट मारो तब आपको लगता है कि आप इनफ नहीं कर रहे हो। पर जब पेन होना स्टार्ट हो तो अपने आप को इस माइंडसेट से सच में बचाओ, क्योंकि वो छोटा इंजरी जो 2 दिन में ठीक हो सकता था, अब उसको ठीक होने के लिए 2 महीने लगेंगे। और याद है मैंने बताया कि मैंने अपना शोल्डर कैसे ठीक किया, तो वो इसी से। मुझे जैसे ही पेन स्टार्ट हुआ मैं तुरंत रेस्ट मोड में चला गया। सो नेवर पुश व्हेन यू फील पेन। और अगर पेन ज्यादा ही है तो सीधा चप्पल उठाओ और डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि अगर अपना ज्ञान लगाने ही से सब ठीक हो जाते तो सब यही कहते कि अपुनुच हकीम है। मेक श्योर योर न्यूट्रिएंट्स आर फाइन। जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंट लगता है, वैसे ही आपको अपने बॉडी को बनाने के लिए भी ईंट लगेगा। और वो ईंट है क्या, वो है आपके न्यूट्रिएंट्स, जैसे जिंक, पोटेशियम, विटामिन डी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स। बस इतना ही।